बहुत अच्छी कथा श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्य की कि हनुमान जी इस धरातल पर हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए कैसे आए। आज भी अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैक चिरजीवन। ये 7 चिरजीवी आज भी हम सब के मध्य में हैं। हमारी इधर बैठे वहां बड़ी भीड़ आ रही है महाराज, बहुत प्रशंसा कर रहे, मजाक नहीं, सच्ची में। ये तो मैंने कह दिया आपसे, पर वो लोग तो कह रहे हैं कि वाह महाराज, लगता नहीं कि आप कनाडा में कथा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वहां के लोगों ने माहौल बना रखा है कि आप भारत में ही किसी कोने पर कथा कर रहे हैं। हमारे भारत में भी 1-2 प्रदेश ऐसे हैं, उनको तुम कनाडा ही समझो। वहाँ हिंदी विंदी ज़्यादा नहीं समझते हैं वो लोग, वो तो वहाँ भी पब्लिक बहुत कम रहती है। उनसे ज़्यादा आप लोगों की संख्या है यहाँ पर, तो पूरी मानव जाति के लिए खतरा हो जाता है। तो भगवान बोले इस भस्म कंगन का तुम करोगे क्या? तुम्हें मतलब क्या पड़ा? कोई और चीज़ मांग लो, राज मांग लो, सत्ता मांग लो, कुछ और अच्छी अच्छी चीज़ें मांग लो, कुछ जो चाहिए सो मांग लो, पर ये भस्म कंगन ठीक नहीं तुम्हारे लिए। बोलना जी चाहिए। अब शंकर भगवान के पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं, तो शंकर भगवान ने वो भस्म कंगन उसको दे दिया, ये ले। अब बस सबसे बड़ा सुंदर रत्न स्त्री रत्न है, जो इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्त्री रत्न है, वो तुम्हें मिलना चाहिए। नारद जी से पूछा कौन है वो? बोली हमसे मत पूछो, तुम ढूंढो। अरे ऐसे हम कहां ढूंढेंगे, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, आप हर जगह जाते, आप ही बताओ। बोले देखो सबसे ज्यादा सुंदर रत्न अगर कोई है तो वो पार्वती जी। आई मिस यू अलॉट, बहुत मिस कर रही, कहां थे आप? अरे कुछ नहीं पूछो, हम तो तुम्ही को ढूंढ रहे थे। अरे बोले मैं भी आप ही को ढूंढ रही थी तब से। लो तो क्या उस भोले के साथ में रहती है, जटा पड़ा रखी है, भस्म लगा रखी है, सांप सूप लटका के रखते, क्या है? अरे स्वर्ग के देवता न मार सके उसे स्त्री के मोह ने मार दिया, मर गया, मर गया। अब वो शंकर भगवान के पास में पहुंचे और शंकर भगवान के पास में वो भस्म कंगन लेके गए। नारायण भगवान बोले ये लो, यही था? बोले हाँ यही था। आप ले आए? बोले हाँ हम ले आए। आप कैसे लाए? अब नारायण भगवान बोले यहां और न कुछ हो। बोले कैसे ले आए वो मत पूछो। बोले नहीं नहीं हमें बताओ कैसे लाए। अब हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आप कैसे लाए। अरे बोले छोड़ो, आ गया, आप कंगन संभालो। बोले नहीं 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 प्रभु, आपने जितनी भी लीलाएं की सब मुझे पता है, ये लीला कैसे मुझे बिना बताए आप कर लेंगे? मुझे वो रूप दिखाओ, मुझे वो लीला दिखाओ। भगवान बोले रूप मत देखो, रूप मत देखो। बोले नहीं 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 हमें दिखाओ। अच्छा, शंकर भगवान हर रूप को देखते हैं, शंकर भगवान के को, वो चाहे राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, हर एक लीला में जाते हैं वो। बोले ऐसा कोई भी लीला नहीं होना चाहिए जिसका दर्शन मैं ना करूं। अरे बोले बाबा ये लीला मत देखो। बोले नहीं देखनी हमें तो। और उस समय भगवान कहे ठीक है, नहीं मानते तो तब भगवान ने बड़ा सुंदर मोहनी रूप बनाया। अच्छा, बन के आए थे पार्वती। अब पार्वती समझ के शंकर भगवान बोले मेरी पार्वती इतनी सुंदर। जट शंकर भगवान आसक्त हो गए और आसक्त होकर पार्वती जी के पीछे गए और उनका तेज स्खलित हुआ। उस तेज को सप्त ऋषियों ने एक पात्र में रखा और कहा कि ये भगवान की सेवा के लिए है, कोई भक्त प्रकट होना है, अब इसको कैसे पहुंचे कि नहीं? बोले गुरु तो कोई नहीं है। बोले तो हम तुम्हारे हाथ की भिक्षा नहीं लेंगे। ध्यान से सुनिए, गुरु मंत्र होने के बाद ही हमारा संबंध परमात्मा से जुड़ता है। संसार से तमाम संबंध हमारे शरीर के हैं, पर आत्मा का संबंध ही परमात्मा से होता है, जो गुरुदेव के द्वारा ही स्थापित होता है। इसलिए शास्त्र तो यहां तक कहते हैं जिसका कोई गुरु ना हो उसके हाथ से कभी जल भी नहीं पीना चाहिए, उसके हाथ से जल नहीं पीना चाहिए। बोले हम नहीं लेंगे तुम्हारे यहां से। अरे प्रभु ऐसा मत करिए, आप निराश होकर चले जाएंगे, मेरे जीवन भर के सुकृत नष्ट हो जाएंगे, आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर। बोले ठीक है, तो आप ही दीक्षा दे दीजिए। तो दीक्षा देने के माध्यम से, बहाने से पवन देव को बुलाया
किनको बुलाया? तेज किसका है? शंकर भगवान का, शिव का। और गर्भ स्थान तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? पवन देव की, कर्ण के द्वारा। तो जैसे ही मंत्र देने के लिए कर्ण प्रयोग किया तो पवन देव से उनका आह्वान किया और तेजी से, वो तो तेज था, वो अंजना जी मां के गर्भ तक पहुंचा दिया पवन देव ने। और उनको पता चल गया कि कुछ ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे तप को नष्ट किया है, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, जिसने भी किया मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं साप दे के उसे नष्ट कर दूंगी। तो झट पवन देव सामने आ गए, देवी मुझे क्षमा करो, मैंने अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं किया, ये शंकर भगवान की लीला है, हमारी कोई लीला नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं। स्वयं शिव चाहते हैं कि आपके गर्भ से एक राम भक्त प्रकट हो, पर मैं कुंवारी हूं, मेरा कोई विवाह नहीं हुआ है, अगर कुंवारी के संतान होगी तो लोग मेरा उपहास करेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तब श्री पवन देव जी कहते हैं, देवी आप ऐसा क्यों कहती हैं, आपके गर्भ से तो भगवान का परम भक्त प्रकट होगा जो पूरे विश्व का संकट हरण करेगा, पूरे विश्व को भी वो यश प्रदान कर देगा जो उनकी सेवा और पूजा करेगा। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तब उनका विवाह किससे किया गया? केसरी जी से विवाह किया गया। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महाजगवन, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो